हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गुरु रहमान सर का जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। इस वीडियो में आप लोगों को जो है फुल डिस्कशन, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, साथ में मैथ का सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। हम कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं था, इसके लिए दिल से सॉरी। आज से आप लोगों को जो है कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं और किनका किनका सपना है बीपीए जाने का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 56 के बीच में जो है चला था। और जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नीति आयोग का स्थापना किया गया था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और जो है योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल हो जाएगा। और चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जो है कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1978 से 80 के बीच में जो है अनवरत योजना रोलिंग प्लान लाया गया था। अनवरत योजना जो है किसका देन है? तो गुरनान मिल्टन का देन है, ये भी याद रखिएगा। आप लोग जो है अपना आंसर जो है कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में जो है कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति जो है कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी में जो दिया गया है आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। और आरबीआई का स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर जो है आरबीआई का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी में जो दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनिमय जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनिमय निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेबी का स्थापना जो है कब हुआ था? तो सेबी का स्थापना जो है 1988 में हुआ था। और जो है सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1949 में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है आपका कौन सा कथन जो है सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। एक में है आपका भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, ये आपका जो है सही है। दूसरा है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करता है, ये दोनों सही है आपका। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? तो 20 रुपया बताया था। किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताए थे प्रति व्यक्ति आय।
1867-68 में। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कान में तेल डालकर सोना। कान में तेल डालकर सोना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? हिंदी से भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, निश्चित होकर बैठना। नेक्स्ट है आपका मनोयोग में जो है कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 10 नंबर में आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर का भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिटवीन। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाली पुरस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। और जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जयशंकर कुरूप था। और महिला में बोलेगा तो आशापूर्णा देवी था। नेक्स्ट है आपका विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 मार्च को जो है विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका OPCW का मुख्यालय जो है कहाँ है? OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, दी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी दी हेग में है। और परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपका वियना में है। WTO का मुख्यालय आपका जनेवा में है। और WHO का भी मुख्यालय जो है जनेवा में ही है। WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। और WHO का स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो देख लेते हैं हम लोग। एक में है आपका सर्वाधिक धान एवं गेहूं रोहतास में होता है, ये आपका सही है। 2 में आपका सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, ये भी सही है आपका। और तीसरा में आपका सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है, ये सारा डाटा याद रखिएगा, सभी सही है। उपयुक्त में से जो है 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका बिहार की महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार जो है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51.5% जो है बिहार की महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार का स्थान जो है वर्तमान में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका कितना है? तो 13वां है। नेक्स्ट है आपका राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में जो है उल्लेखित है? राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 214 में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? कथन से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीका का याद रखिएगा। तो देख लेते हैं। एक में है आपका थुंगन, कर लीजिएगा इसको, थुंगन समिति ने जो है पंचायतों में महिलाओं को जो है आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ये सही है आपका। और पीके थुंगन समिति का गठन भी जो है 1988 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। दूसरा में आपका लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को जो है सौंपती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा।
लोक लेखा में जो है टोटल 22 जो है सदस्य है, जिसमें से लोकसभा का कितना होता है, तो लोकसभा में जो है 15 होता है और राज्यसभा में जो है 7 होता है। और जो है लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, 1 वर्षों का होता है। प्राक्कलन समिति में जो है टोटल जो है 30 सदस्य होता है और सभी जो है लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में। राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 में। और जो है राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सारा अनुच्छेद याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 315 में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम जो है कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। पहले आपका राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की जो है स्थापना कब की गई थी, सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1993 में। पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राज्य वित्त आयोग के जो है गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई में है। और वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख जो है किया गया है किस अनुच्छेद में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 167 में है। नेक्स्ट है आपका केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पुच्छी आयोग का गठन जो है कब किया गया था, मदन मोहन पुच्छी के नेतृत्व में जो है पुच्छी आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2007 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका वो सत्य दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। एक में है आपका जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, ये आपका सही है। और 2 में दिया है आपका मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जो कि गलत है। तो इस प्रकार आपका जो है केवल 2 हो जाएगा, जो कि गलत है, 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए जो है कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए जो है कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्यों का। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है, भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनीषा पांडे। नेक्स्ट है आपका इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, बहुत चर्चा में भी थी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका फिक्की के वर्तमान में जो है महासचिव कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैलेश पाठक। नेक्स्ट है आपका ई-सार्स ऐप जो है किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा,
ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास जो है किन देशों के मध्य में जो है संपन्न हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और यूएई के बीच में जो है डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास 2024 में आयोजित किया गया। गुरूर शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है युद्ध अभ्यास होता है, ये भी याद रखेगा। संप्रीति जो है भारत बांग्लादेश के बीच में, और हरिमो जो है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो है आयोजन कहाँ किया गया। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ईरान के जो है नए राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मसूद पेजेशिकियान। नेक्स्ट है आपका इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो इजराइल का प्रधानमंत्री हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट है आपका भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेघना अलाहावत। नेक्स्ट है आपका उल्लास ऐप जो है किसने लॉन्च किया है। तो उल्लास ऐप जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31.2%। नेक्स्ट है आपका भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में जो है कितना परसेंट जो है वृद्धि हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8.2%। नेक्स्ट है आपका सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका जो है 4 नंबर में गोवा कर लीजिएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा हो जाएगा आपका। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या प्रतिशत प्रदेश जो है आपका, ये आपका दिल्ली हो जाएगा। और जो है देख लेते हैं इधर क्या दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है आपका न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश जो है आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4312। नेक्स्ट है आपका थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। थारू जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तराई क्षेत्र में पाई जाती है। इतना सारा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा, तो आप लोग घबराएं ना, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जापान को लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में से कौन अधिक महत्व का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मारवा गोवा पतन, जो कि गोवा में है। और एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। कांडला आपका गुजरात में है। कोच्चिन बंदरगाह आपका केरल में है। नेक्स्ट है आपका यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जो है कौन अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका झीलों का देश किसे कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है। तो आपका जर्मनी में है। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी को कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है। तो खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा स्थान जो है ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन हेतु जो है प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। लक्षद्वीप में जो है कितना द्वीप है। तो 36 द्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं जो है बाल लिंगानुपात का जो है सही जोड़ी कौन सा है।
2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का जो है सही जोड़ी कौन सा हो जाएगा आपका? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात जो है 943 है और जो है शिशु लिंगानुपात जो है 919 है। नेक्स्ट है आपका नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है किस राज्य में है? नल्ला मलाई की पहाड़ी आपका किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित घास के मैदान को जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है सजाना है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपका जो है पंपास के घास का मैदान होगा, फिर जो है आपका कंपोज होगा, फिर उसके बाद आपका सेल्वास होगा, फिर आपका लानोस होगा। पंपास जो है घास का मैदान कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में है। लानोस जो है घास का मैदान आपका वेनेजुएला में है। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 4 2 3। नेक्स्ट है आपका सोनोरेन मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए एवं मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है स्थल रूप देश कौन सा है? लॉकलैंड कंट्री कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका शक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तुकला के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है आपका तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, व्याकरण एवं काव्य से संबंधित है। तो एक तरफ आपका राज दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो है शासक दिया हुआ है। तो चेर हो जाएगा, चेर का शासक हो जाएगा आपका सेनगुटवन, चोल का हो जाएगा आपका करिकाल और पांड्यन का हो जाएगा आपका नेथुजेलियन। इस प्रकार आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थ शताब्दी में या चतुर्थ सदी में। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है कंसबनी वंश का था। नेक्स्ट है आपका सुमिलित कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। बल्लवाचार का संबंध हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान से। चैतन्य प्रभु का संबंध हो जाएगा आपका नदियाँ पश्चिम बंगाल से। मीराबाई का संबंध हो जाएगा आपका राजस्थान से। और नामदेव का संबंध हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से। इस प्रकार आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13वीं सदी में सेना का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान। नेक्स्ट है आपका दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है एक कृषि विभाग का स्थापना किया गया था, जिसे दीवान अमीर कोही के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका और ब्राह्मणों पर जज़िया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है, जो कि मोहम्मद गजनवी के दरबारी थे। और रहेला पुस्तक किसने लिखा था? तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता के द्वारा जो है रोहिला पुस्तक लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। तारिक यामनी के लेखक कौन है? तो ये उत्तवी है। नेक्स्ट है आपका द्वैत शासन नीति को जो है किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था और जो है वारन हस्टिंग के समय जो है इसे समाप्त किया गया था। और द्वैत शासन जो है कब से कब तक था? तो 1765 से 1772 तक जो है द्वैत शासन लागू था, ये भी याद रखिएगा। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया लॉर्ड कर्जन, तो बंगाल विभाजन का जो है घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था,
ये भी याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मराठों ने किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित का जो है सही कालक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर आपका जो है, पहले आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बेलिस्टार्ड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है कार्टियर हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो है वारन हस्टिंग हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली? किसने महिलाओं के लिए जो है वाम बोधनी पत्रिका निकाली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह कब पारित किया गया था? तो 1856 ईस्वी में जो है लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में जो है प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1917 ईस्वी में की थी, ये भी याद रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका है, ये भी याद रखिएगा। मैडम कामा जो है 1907 ईस्वी में जर्मनी में जो है स्टुअर्टगार्ड में जो है पहली बार जो है तिरंगा झंडा को फहराए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष जो है रद्द किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग का स्थापना जो है 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। सूरत फूट कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अब मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका वो सत्य है? तो एक में दिया है आपका, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जो है 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, ये आपका सही है। 2 में आपका, डल हाउजी जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, ये गलत है। स्वयं को जो है बंगाल का शेर जो है बेलेजली कहा करता था, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि केवल 2 गलत है, 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए जो है संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और वो प्रत्यक्ष प्रणाली शुरुआत कब हुआ था? तो 1892 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कितनी बार बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है केवल 1 बार। कब? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है गवर्नर जनरल थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है घोषणा कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। मुंबई के ग्वालियर ट्रंक मैदान से किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, मैथ देखिए। 48,000 रुपये की राशि 2 भाई अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आपका जो है अनिल का कितना है? तो अनिल का हो जाएगा आपका जो है 11 है। और जो है आदित्य का कितना है? तो आदित्य का हो जाएगा आपका 13 है। तो किसका हिस्सा पूछा है? तो आपका जो है आदित्य का हिस्सा पूछा है, तो आदित्य का कितना है? तो 13 है। और जो है अनिल और आदित्य को मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। और टोटल कितना दिया हुआ है? तो ये आपका 48,000 रुपया दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 13 दूनी कितना हो जाएगा? तो 26,000 रुपया इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका,
25 पर पावर 25 को 26 से विभाजित करने पर जो है शेष क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर जो है आधार जो है आपका अगर विषम रहे तो इसका आंसर जो है आपका 25 ही हो जाएगा। अगर सम रहता आधार तो इसका आंसर 1 होता। इस प्रकार आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 मित्रों की आयु का माध्य जो है 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है तो चौथे मित्र की आयु बताइए। तो 3 मित्रों का जो है कितना है 22 है, तो 22 दिया 66 हो जाएगा। और 4 मित्रों का जो है माध्य कितना है 24 है, तो 24 चौके 96 हो जाएगा। और जो है चौथा मित्र निकालना है तो 96 में जो है 66 को घटाइए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर जो है 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का जो है अंतर आता है। तो कुर्सी का जो है मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4% बराबर जो है आपका 27 हो जाएगा। इसलिए जो है आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 27/4 आप गुना जो है 100 कर लीजिए। तो 4 से 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। 25 गुना जो है आपका 27 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 675। नेक्स्ट है आपका लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो आपका जो है डी, एफ और आई को क्या लिखा गया है, तो के एम पी लिखा गया है। तो डी से के जो है 7 बढ़ा है। उसके बाद आपका एफ से एम जो है ये भी आपका 7 बढ़ा है। और आई से जो है आपका पी गया है, ये भी 7 का इंक्रीज हुआ है। इसी प्रकार आपका जो है ये भी देख सकते हैं, आपका के में जो है आपका 7 जोड़िएगा तो आपका आर आ जाएगा। और एम में जो है 7 जोड़िएगा तो आपका टी आ जाएगा। और पी में जो है 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, आपका डब्ल्यू आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। एक में आपका विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ये आपका सही है। 2 में आपका किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही है। 1 में आपका न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्राकृतिक ज्ञात होता है, ये आपका सही है। 2 में आपका यहाँ भारत लिखा हुआ है, इसको भार कर लीजिएगा। भार जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसमें जो है दिशा एवं परिणाम होता है, ये दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टील जो है आपका सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट है आपका घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका ½ mv² होता है, ये भी याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो mgh होता है। नेक्स्ट है आपका जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी निम्नलिखित में से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और वेग जो है प्रभावित होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धचालक नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और सेलेनियम है। नेक्स्ट है आपका फैराडे का नियम किससे संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। कब किया था, तो 1932 में किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने किए थे। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया थे। नेक्स्ट है आपका आइसोटोन होता है। आइसोटोन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान संख्या में न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है आपका
PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CHCl3। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सहसंयोजक यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसी को पायरिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है ईंधन तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीलियम। हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है, थोरियम है, यूरेनियम है और रेडियम है। थोरियम जो है इसका अयस्क का नाम जो है मोनाजाइट है, जो कि केरल के बालू में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जंग रहित लोहा बनाने में उपयुक्त में से जो है महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा क्रोमियम। टीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 50 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका मिलित कीजिए, तो हम लोग मिला लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है, तो मिला लेते हैं। नीला थोता का हो जाएगा आपका जो है कॉपर सल्फेट से हो जाएगा। हरा कशिश आपका हो जाएगा फेरस सल्फेट से। चिली साल्टपीटर का जो है हो जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट से। और केलोमल का हो जाएगा आपका मर्क्यूरस क्लोराइड से। इस प्रकार आपका जो है आंसर जो है बी हो जाएगा 3, 1, 4, 2 गुणसूत्रों में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DNA और प्रोटीन। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 23 जोड़ी अर्थात 46। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अम्ल विकसित अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपेंडिक्स। नेक्स्ट है आपका शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरोटा। नेक्स्ट है आपका सागरीय खरपतवार किसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयोडीन का। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक धातु है। क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। नेक्स्ट है आपका जापानी एनसीफेलाइटिस का क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु। विषाणु का खोज किसने किया था, तो इवान विस्की ने किया था। कवक का कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। जीवाणु का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब, तो 1683 ईस्वी में हॉलैंड वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। BCG का टीका जो है किस उम्र में लगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नवजात शिशुओं में लगाया जाता है। आज का सेशन कैसा लगा, अगर आप लोगों को मेरा जो है मेहनत पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।